सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, 2 सेकंड लगेंगे, चलो लाइक करो, नहीं तो फैक्ट्स नहीं मिलेगा। क्या आपको पता है कि बिल गेट्स ने एक इंडियन चाय के टपरी वाले डॉली चाय वाले से क्यों मिले? कभी आप रोड पे घूमने जाओ तो जो मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ हुआ है, ये अगर रात को रोड में आपके साथ हो जाए, बताऊंगा क्या हुआ। और आप अपने पहले जन्म में हो या दूसरे जन्म में हो या तीसरे जन्म में हो या 7वें जन्म में हो, ये कैसे पता चलेगा आपको? 7 जन्म होता है ना, तो हो सकता है कि मेरा आखिरी जन्म हो 7वां जन्म। क्या है ये सब? ये आपको जरूर जानना चाहिए। ये सब और ऐसे कई और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को आप इस वीडियो में जानोगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फैक्ट नंबर 11, आपने उस इंडियन चाय वाले को जरूर देखा होगा जो कि बिल गेट्स से मिला, डॉली। ये बिल गेट्स से कैसे मिल गया, लोग ये पूछ रहे हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि ले इसने हमारे डिग्री पे थूक दिया। ये चाय वाला होके बिल गेट्स से मिल रहा है, और चाय वाले कितने फेमस हो रहे हैं आजकल। तो क्या इसका मतलब आपका जो डिग्री है, आपकी जो इतनी साल की एजुकेशन है, वो भाड़ में गई? भाई आप थोड़े से पगले हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, सोशल मीडिया फेम जो होता है, ट्रेंड्स जो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, इससे करियर नहीं बनता। जब तक इंसान के पास कोई ऐसी चीज ना हो जो कि वो लाइफ टाइम तक डिलीवर कर सके उसी स्टाइल में, तब तक अच्छा खासा करियर नहीं बन सकता। तो आपको पता है सोशल मीडिया करियर कैसा होता है? सोशल मीडिया करियर ऐसे हो के ऐसा होता है। इसलिए आपकी डिग्री, आपकी पढ़ाई, आपका बिजनेस बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आप मेरी तरह हॉबी की तरह कर रहे हो उसको, आपको अपने ऑडियंस से बात करने में मजा आता है, कुछ नया बताने में मजा आता है, तब ठीक है। तो ये जो डॉली चाय वाला है, ये मिला बिल गेट्स से कैसे आखिर? तो जो डॉली चाय वाले हैं, ये ऑलरेडी एक बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर है। डॉली का असली नाम सुनील पाटिल है और ये साल 2007 से ही चाय बेच रहे हैं और इनके वीडियोस बहुत दिनों से ही वायरल होते आ रहे हैं। और यही कारण है कि बिल गेट्स के टीम ने इनको अप्रोच किया। बिल गेट्स के पब्लिक रिलेशन टीम को ये पसंद आए और ऐसे ही इनका कोलैबोरेशन हुआ। और इन्होंने खुद कहा था कि जब ये चाय पिला रहे थे बिल गेट्स को, तो इन्हें खुद भी नहीं पता था कि ये कौन खड़ा है। उनको लग रहा था कि वो टीम वाले बस एक बंदे को चाय पिलाने बोले हैं, और उन्हें नहीं पता था कि ये दुनिया के सबसे वैल्यूएबल कंपनी के सीईओ से मिल रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज के जो बड़े बड़े लोग हैं, वो अक्सर डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं यहाँ की सिस्टम को एक्सप्लोर करने, यहाँ की क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने। और बिल गेट्स ने अपने यूट्यूब चैनल पे ये रील डाला था जिसमें वो इंडिया के बारे में बता रहे थे कि देखो, चाय बनाने में भी इनोवेशन है, एक अलग सा स्वैग है, और इसी से वो फेमस हो गए। वैसे मैं आपको यहाँ पर एक बहुत गहरा सा नॉलेज दे देता हूँ कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और यूएसए डेवलप्ड कंट्री है। तो जब हम डेवलपिंग और डेवलप्ड की बात करते हैं, तो आखिर ये कैसे तय होता है? देखो, एक बहुत ही डीप कंसेप्ट है जो कि आपको समझना होगा। इंसान के सोच का ग्राफ हमेशा ऐसा होता है, ऊपर जा रहा होता है। हर चीज अपने बेस्ट फॉर्म में हो सकती है। तो आप एक चीज नोटिस करना, यूएसए और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में जो सबसे खराब से खराब क्वालिटी का गांव होगा, उसमें भी बेसिक फैसिलिटीज होंगे। लेकिन इंडिया में अभी भी ऐसे कई गांव हैं जहां पर बहुत रेनोवेशन की जरूरत है। यूएसए में अगर आप किसी होमलेस व्यक्ति को देखोगे, तो वो भी आपको दिखेगा कि बाप रे, पूरा दाढ़ी वाड़ी मेंटेन किया हुआ है, कोट वोट पहना हुआ है, स्मार्ट दिखता है। होमलेस होके भी इतना अच्छा कैसे है? तो ये बहुत अजीब टाइप का बात आपको लगेगा कि डेवलप्ड कंट्रीज का खराब से खराब रोड भी डेवलपिंग कंट्रीज के बने हुए रोड से ज्यादा अच्छा होता है। और इंसान का दिमाग ही ऐसा होता है कि एक कंट्री इवेंचुअली डेवलप्ड बन ही जाता है, क्योंकि ये डोपामिन लेवल की बात है। इंसान को पहले बस रोटी कपड़ा मकान में ही डोपामिन मिल जाता है, फिर समझ आता है कि नहीं भाई, सड़क होना चाहिए, फिर कच्चे रोड से पक्का सड़क बनता है। ये बहुत डीप बात है। फिर पक्के रोड से नहीं भाई, अब तो एकदम प्लेन वाला रोड चाहिए विथ मार्किंग, ये बन जाता है। फिर मार्किंग के बाद साइड में लाइट्स भी होना चाहिए, रिफ्लेक्टर, ये होता और डेवलप होता है। फिर नहीं, उसके ऊपर फ्लाईओवर भी होना चाहिए। तो ऐसे करके इंसान का जो खुशी है वो और एडवांस्ड चीजों से मिलने लगता है। और इवेंचुअली एक ऐसा पॉइंट आता है जब इसके आगे अब और क्या डेवलप्ड होगा, बेस्ट क्वालिटी बन गया, बस हो गया, तो उसी को डेवलप्ड कहते हैं। ये बहुत डीप बात था, आई होप आप समझ रहे होंगे इसको। फैक्ट नंबर 10, मैप का आप ये भाग देखो, ये है एक ऐसा पार्ट जिसमें पूरे धरती के आधे से भी ज्यादा आबादी रहता है। जी हाँ, ये जो मैप देख रहे हो, जिसमें इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, चाइना, ये जो कंट्रीज का पार्ट है छोटा सा, इतने में ही पूरे धरती का आधा से ज्यादा आबादी रहता है। फैक्ट नंबर 9, देखो, मैं ब्रिटेन की यानी अंग्रेजों की बुराई नहीं करना चाहता। आजकल अंग्रेज भी भाई भाई होते हैं, आजकल सब कुछ बदल चुका है। लेकिन ये बात मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे बहुत ही अजीब लगता है। ये मैप देखो, ये है उन कंट्रीज का लिस्ट जहां पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा करने की कोशिश की है।
ब्रिटेन इतना स्ट्रांग था पास्ट में कि वो हर एक कंट्री पे कब्जा करने की कोशिश किया है, इकोनॉमिक ताकत, इन्फ्लुएंशियल ताकत या किसी भी मींस के जरिए, लेकिन किया है। और देखो वर्ल्ड का 90% ऑफ द कंट्री को इन्वेड करने का कोशिश किया है। रशिया, चाइना, इनको भी इन्वेड करने का कोशिश किया है ब्रिटेन। क्यों भाई, क्यों? फैक्ट नंबर 8, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरने वाले लोग आपको और डराने में आ गया हूं। चैट जीपीटी, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, और आईक्यू के बारे में आपको पता ही होगा। तो आपको पता है एक डेटा के हिसाब से, जो आप अपने स्क्रीन पे देखो, चैट जीपीटी 4 देखो यहां पर है, इसका आईक्यू स्कोर 85 है। एक एवरेज इंसान का आईक्यू स्कोर 110 के आसपास होता है। यानी इंटेलिजेंस के मामले में, किसी चीज को प्रोसेस करने के मामले में, दो चीजों को समझना, उन दोनों को मिलाकर कुछ और नया सोचना, सिचुएशंस को इमेजिन करना, ये सब इंटेलिजेंस का काम होता है। इंटेलिजेंस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज होती है। मैं किसी चीज को आपको समझा रहा हूं, इसमें भी मेरा इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। आप बातों को समझ रहे हो, इसमें भी आपका इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। तो एआई भी अब ऐसा लेवल पर डेवलप हो रहा है कि वो चीजों को समझ सकता है और नई चीजें बना सकता है। कई इंसानों का भी आईक्यू, जो बहुत भोंदे होते हैं, उनका 80 से 70 के बीच में होता है, जिनको कि वेरी लो इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो चैट जीपीटी उनसे भी आगे हो गया। मतलब पूरी बात यह है कि अब इंसानियत के एरा में वो वक्त आ चुका है जब एक एआई का इंटेलिजेंस इंसान से भी ज्यादा हो गया है। क्या करे भाई, अब जो समझ गए होंगे वो समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है। ये बस ये डर है कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, ऐसा रात को खबर ना आ जाए कि फेसबुक ने किसी एआई पे काम कर रहा था, वो एआई दुनिया के सारे सर्वर्स पे टेक ओवर कर रहा है। फैक्ट नंबर 7, ये फोटो आप देखो, ये एक मेरे रियल सब्सक्राइबर ने भेजा है। इस फोटो में आप देख सकते हो कि आगे कील रख दिया गया है चारों तरफ, और ऐसा सिचुएशन हो आपके साथ, भाई जिसके साथ हुआ है ना वही जानता है इस चीज को। गाड़ी में कोई ड्राइव कर रहा है और आगे ऐसा रख दिया गया तो हम आगे भी नहीं जा सकते, गाड़ी पंचर हो जाएगा तो ठीक से आगे भी नहीं बढ़ेगा, टायर फ्लैट नहीं अल्ट्रा फ्लैट हो जाएगा इतने बड़े कील में घुसने के बाद। तो ऐसा सिचुएशन जब भी हो आपके साथ, तो पहली बात, गाड़ी को रोकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आजकल जो स्कैम्स है वो भी बहुत बढ़ रहे हैं। अपने मम्मी पापा, चाचा, मामा, ताऊ सबको बोल दो कि आप कहीं भी गाड़ी से जा रहे हो और आपको कहीं भी बीच में ऐसा दिखे, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, तो गाड़ी को स्टॉप नहीं करना है, गाड़ी को मोशन में ही रखना है। आगे आपको दिखा तो तुरंत रिवर्स करके स्पीड में, आपको स्पीड में ही करना होगा, रिवर्स करके फिर वापस चले जाओ। ये अल्ट्रा सुनसान जगहों पर होता है जहां पे पुलिस के भी पेट्रोलिंग नहीं होती है। और आपने उस स्कैम के बारे में जरूर सुन लिया होगा जहां पर एक सुंदर सी लड़की, प्लीज स्टॉप, आई एम इन पेन, प्लीज गिव मी लिफ्ट, आपको रोकती है सड़क पे। और जो अकेले लड़के होते हैं वो सोचते हैं, अरे इसको लिफ्ट चाहिए, इसको तो मैं लिफ्ट क्या सब कुछ दे दूंगा, और इसी का फायदा उठाते हुए इंसान फंस जाता है। ऐसे कई क्लिप्स रियल में भी वायरल हुए हैं जहां पर ऐसे ही गर्ल रोकती है गाड़ी को, देन आते हैं उसके साथी लोग और कार से इंसान को उतारते हैं और सब कुछ लूट के ले जाते हैं। और जहां तक ऐसी सिचुएशन की बात है कील वाली, तो ऐसी सिचुएशन में जो सबसे